एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। लेट आई बी द इंटीग्रल, आई इज इक्वल टू हमने लिख लिया साइन ए एक्स एंड बी कॉस ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे साइन और कॉस हमें मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है। साइन, अभी इसको देखो सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं। एक तो मैं साइन को टी पुट कर दूँ, कॉस डी टी मिल जाएगा। कॉस को टी पुट कर दूँ, साइन डी टी मिल जाएगा। देखिए हम एक मेथड ये अप्लाई करते हैं कि लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। मैंने इसको टी सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग, जब मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करूँगा, इस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। एंड देखिए जब भी हम ऐसे फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं वन एट अ टाइम, मैंने साइन को डिफ्रेंशिएट किया, मुझे कॉस मिल गया। अब मैं आगे इस ए एक्स प्लस बी को जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ए एक्स विल बिकम ए, बी विल बिकम ज़ीरो। तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हमें टी जो है डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी साथ में लिख लूँगा डी एक्स इज इक्वल टू मैं लिख लूँगा डी टी। अब देखिए मुझे ए कॉस ए एक्स प्लस बी एंड डी एक्स चाहिए, तो ये ए तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हम लिख लेंगे और कॉस ऑफ ये हमें मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगा। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने t सब्सटीट्यूट किया एंड दिस विल बिकम dt अपॉन a। अब दिस a इज़ बेसिकली कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा। t पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, t की पावर 1 है। x पावर n का हम फॉर्मूला लगाएंगे। x पावर n का फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। हम इसको लिख लेंगे t पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 प्लस c। एक a पहले से था तो वो इस 2 के साथ लग जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा। t हमने कितना लिया यहाँ पे, t हमने लिया था साइन को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमें बुक में आंसर दिया हुआ है पीछे, कई बार ये होता है कि हमें आंसर वो लाना है, या फिर अगर ये मान लीजिए प्रूफ वाला क्वेश्चन होता तब थोड़ी प्रॉब्लम आती। ऐसा तो इंटीग्रेशन को हमने इस मेथड से कर लिया। दूसरा मेथड ये था कि मैं इस कॉस को टी पुट करता तो साइन जो है डी टी मिलता है ना। तो साइन और कॉस में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेरे पास, मैं साइन को टी पुट करूँ या कॉस को टी पुट करूँ। अब यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला वो मिला साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। अब ये हमारा आंसर सही है, लेकिन जो बुक में हमें आंसर दिया हुआ है वो इससे टैली नहीं कर रहा है। जो बुक में आंसर हमें दिया हुआ है इट इज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, -1 अपॉन 4a कॉस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी। जो NCERT टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया हुआ वो ये है। तो अब क्या किया जाए, हमने मेथड तो ठीक किया, तो ऐसे में हम या तो मैं साइन स्क्वायर को क्या करूं, फर्दर सिंप्लीफाई कर लूं। जैसे साइन स्क्वायर, अब ट्रिग्नोमेट्री कहता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री के रूल को अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल थिंग बिकम्स थीटा, इसको लिख लूँगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी। साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ऑलरेडी 2a है तो फिर ये हो जाएगा 2a इंटू 2 विच इज़ 4a प्लस c। अब देखिए इसको हम
लिख सकते हैं 1/4a माइनस, स्प्लिट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस b अपॉन 4a प्लस c। अब देखिए यहाँ पे 1/4a इज अगेन अ कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को क्या करूँगा मैं, इसी कांस्टेंट में मर्ज कर दूंगा, उसको हम c डैश लिख लें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो टेक्स्ट बुक से टैली कर रहा है। हमने यहाँ पे ये 1/4a इसलिए हटा दिया बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट, दैट इज़ अ कांस्टेंट, दो कांस्टेंट आपस में मिलेंगे तो वापस कांस्टेंट बनेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। यहाँ पे मैं रीजनिंग लिख दूंगा कि c डैश इज़ बेसिकली कांस्टेंट प्लस दिस कांस्टेंट विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट। तो एक तरीका तो ये हो गया मेरा आंसर निकालने का। दूसरा तरीका हम देखते हैं, इसमें हम अगर साइन के बजाय कॉस को सब्स्टिट्यूट करते तो भी हमें आंसर मिलता। नाउ दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, जिसमें डायरेक्टली हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ये आंसर मिल जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब कभी भी मुझे साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिलते हैं प्लस दोनों के जो एंगल्स हैं वो सेम होते हैं, लाइक यहाँ पे ax प्लस बी है, यहाँ पे भी ax प्लस बी है, ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिए अगर मुझे साइन थीटा एंड कॉस थीटा मिलता है तो मैं इसमें इंटू 2/2 कर सकता हूँ। नाउ 2 sin theta cos theta becomes sin of 2 theta अपॉन 2। अभी सिंगल फंक्शन बन गया, इसको मैं बड़ी इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड इज, मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 sin ax प्लस बी and cos ax plus b. Now 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ax plus b and dx। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दिस साइन 2ax प्लस बी ये मुझे मिल गया। अब देखिए मुझे मालूम है साइन x का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे x तो मिला नहीं, मुझे ये पूरा का पूरा एक फंक्शन मिल गया। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो मुझे साइन इसका निकालना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पूरे में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ। हम लिखेंगे लेट 2 टाइम्स ax एंड b इक्वल्स टू t। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए ये 2 मिल गया, ax का डेरिवेटिव a, b का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे हमने x को डिफ्रेंशिएट किया तो मैं dx लिख लूँगा, यहाँ पे मैंने t को डिफ्रेंशिएट किया तो मैं t लिख लूँगा। तो 2 टाइम्स a dx इक्वल्स टू dt। तो 2a dx इज़ dt विच मीन्स dx इज़ dt अपॉन 2a। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, तो ये 1/2 जो है एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज लिख लेते हैं, 2ax प्लस b को हम t लिख लेंगे जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और dx हमने यहाँ पे निकाला dt अपॉन 2a, dt अपॉन 2a, तो मैं यहाँ पे dt अपॉन 2a ये लिख लूँगा। अब हम इसको रब कर देते हैं। अब देखिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, दिस इज़ 1/2 और नीचे भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, ये 1/4a मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t मिल गया, dt मिल गया। अब इंटीग्रल ऑफ साइन इज़ माइनस कॉस, ये हो जाएगा 1/4a एंड माइनस ऑफ कॉस t, और क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट कर चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे एक प्लस c लगाना है विच इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे इस t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने t किसको लिया था, 2ax प्लस b को t सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, माइनस 1/4a कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ax प्लस b प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ एग्जैक्टली जो हमें बुक में दिया हुआ है। तो ये दूसरा मेथड था,
इसी सेम क्वेश्चन को करने का जिसमें हमें डायरेक्टली ये आंसर मिल गया। उस क्वेश्चन में क्या है कि हमें आंसर जो मिला था उसको हम मॉडिफाई करके फिर ये आंसर लेके आए। तो ये हमें जो है इंटीग्रेशन में थोड़ा सा टेंशन रखना होता है। जैसे हमें जो आंसर है उसको लाना है। अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो फिर हमें आंसर वैसे उस हिसाब से लाना होता है, और अगर ये एक बेसिक क्वेश्चन है लाइक सिंपली सॉल्व करना है तो कोई भी हमारा आंसर जो है ठीक होगा, एज लॉन्ग एज माई मेथड इज़ ओके और मैंने सारे फॉर्मूले ठीक लगाए हैं।